नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार शिक्षा समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार शिक्षा विभाग की हर छोटी बड़ी खबरों पर और बिहार के न्यूज शिक्षकों के बीपीएससी शिक्षकों के लिए क्या कुछ आई है खबर, बिहार के छात्र छात्राओं के लिए क्या है मैसेज, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। चुनाव खत्म हो गया, अब सरकार भी एक दो दिनों में गठन हो जाएगा। इसके बाद बिहार के नियोजित शिक्षकों की जहां सक्षमता 2 की परीक्षा होगी, वहीं सक्षमता 1 में पास नियोजित शिक्षकों की स्कूल पोस्टिंग को लेकर बड़ी बैठकों की दौर जारी है, मंत्रणा जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों को और परेशानियां बढ़ने वाली, घटने वाली नहीं है। एक बार और हम कह दें कि नई सरकार की गठन के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मजबूत हो गए हैं, लेकिन वही नोटा के बटन दबाने की संख्या काफी ज्यादा होने से थोड़ी सी सरकार परेशान हो सकती है। जैसे कि औरंगाबाद जिले की अगर बात कर ले तो औरंगाबाद में नोटा बटन जो दबाया गया तो उम्मीदवारों के लिस्ट में तीसरे स्थान पर रहा। यह बहुत बड़ी खबर है, लेकिन नियोजित शिक्षकों को फिलहाल राहत मिलने वाली बात नहीं है। के पाठक भी वापस आएंगे और पोस्टिंग में भी कोई घालमेल नहीं चलेगी। जो एसीएस के रूप में के पाठक ने नियम बना दिया है, उस नियम के आधार पर ही काम होंगे और स्कूलों के टाइमिंग में फिलहाल फेर बदल होने की बातें आ रही है। आपको बता दें शुरू से कि बिहार के स्कूलों में टाइम टेबल बदल जाएगा। 9 जून से जो बच्चों के लिए स्कूल खुल रहे हैं उसमें टाइम टेबल चेंज होंगे। आपको बता दें कि के पाठक के जाने के बाद कई ऐसे नियम हैं जिसको बदले जा रहे हैं, अब बदले और जाएंगे। स्कूलों के टाइम टेबल में परिवर्तन होगा। वर्तमान के एसीएस सिद्धार्थ ने सभी डीईओ से मांगी अपनी अपनी राय। 9 जून से स्कूल में बदल जाएगा टाइम टेबल। सुबह 6:30 बजे से 11 बजे या फिर 7 बजे से 12 बजे तक स्कूल चलाया जा सकता है। वीसी खत्म होने के बाद नई टाइमिंग की जानकारी की बातें आएगी सामने, यानी कि जो बीते दिन वीसी हुई उसमें राय मांगी गई है। शिक्षा विभाग कार्यालय में एसीएस वीसी के जरिए कर रहे हैं मीटिंग। जिस प्रकार से के पाठक ने इस चीज को शुरू किया है, तो अब एसीएस बनने के बाद ये सिद्धार्थ भी इसको जारी रख रहे हैं। हीट वेव को लेकर 8 जून तक बच्चों के लिए जहां स्कूल बंद है, वहीं 9 तारीख से पूरे जून तक नए समय पर अब संचालित होंगे स्कूल, यानी कि 6:30 बजे से 11 बजे तक या 7 बजे से 12 बजे तक स्कूल चलेंगे। आज से कल तक नए टाइम टेबल का आदेश जारी हो सकता है। तो आपको बता दें कि अब बड़ी खबर है कि टाइमों में फेरबदल किया गया है। के पाठक के आदेश को निरस्त किया गया है। जो 6:30 बजे से 1:30 बजे तक स्कूल चलाए जाते थे, उसको अब बदलाव किया गया है। लेकिन यह बदलाव कब तक रहता है, जैसे तो जून माह तक कहा गया है कि जून माह तक यह उसी पर चलेगा स्कूल, लेकिन 30 तारीख के बाद के पाठक वापस आएंगे, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे प्रिय हैं और एक बार फिर से राजनीतिक हिसाब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ताकतवर हो गए हैं। बिहार में जहां उनकी शक्तियां थी, अब केंद्र तक उनकी शक्तियां बन गई है। अब कहीं भी कोई दबाव वाली बात नहीं है, तो एक बार फिर से नियोजित शिक्षकों पर शिकंजा कसने की बड़ी तैयारी हो सकती है। वहीं नीट में 67 स्टूडेंट को मिले 720 में 720 अंक, इसमें बिहार के 4 हैं। यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी परीक्षा का परिणाम घोषित होगा, जिसमें कुल 13.16 लाख बच्चे हुए पास। तो ये नीट का जलवा रहा, बिहार भी अच्छा खासा इसमें प्रदर्शन किया। नीट यूजी 7.69 लाख लड़कियां व 5.47 लाख लड़के पास हुए हैं। तो यह नीट के लिए बड़ी खबर है। वहीं गर्मी की छुट्टी में शिक्षक और एचएम करेंगे प्रशासनिक कार्य। गया से खबर आई है, स्कूलों में गर्मी की छुट्टी के दौरान शिक्षकों और हेडमास्टरों द्वारा किए जाने वाले प्रशासनिक कार्यों के लिए समय निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है। निर्देशक माध्यमिक शिक्षा ने इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश जारी किए हैं। 8 जून तक विद्यालयों में पठन पाठन कार्य स्थगित है।
इस दौरान ये लोग अपनी अपनी सुविधा के अनुसार विभिन्न प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन करेंगे। इस तरह का आदेश पूरे बिहार में जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा विभिन्न जिलों के द्वारा जारी किया गया है। वहीं औरंगाबाद से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बीपीएससी के कई शिक्षकों पर शोकॉज, स्पष्टीकरण और हटाए जाने की पत्र भी निकल रहे हैं। यानी कि अब बीपीएससी शिक्षक जो 60% से नीचे जिनका मार्क्स है स्टेट में उन्हें हटाने की अब कार्य योजना काफी तेजी से चल रही है। यानी कि बीपीएससी शिक्षकों का जो बाहर के शिक्षक शिक्षिका हैं उनकी नौकरी पर खतरे की घंटी बजने लगी है, यानी कि खतरा है। उधर छात्रों को अब राशि के बदले मिलेगी पोशाक। बिहार के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को अब राशि के बदले पोशाक मिलेगी। 2 जोड़ी पोशाक के साथ साथ बच्चों को 1 जोड़ी जूते, मोजे, टाई और स्वेटर भी मिलेंगे। जूते कैनवास के होंगे। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने अहम फैसला लिया है। प्रारंभिक विद्यालयों के 1ली से 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को मिलने वाली 1 जोड़ी पोशाक में 1 हाफ शर्ट, 1 हाफ पैंट, 1 हाफ एवं 1 फुल पैंट होंगे। इसमें छात्र गर्मी और हाफ पैंट और हाफ शर्ट तथा जाड़ा में फुल पैंट और फुल शर्ट पहन सकेंगे। शिक्षा विभाग के मुताबिक 1ली से 8वीं कक्षा तक की छात्राओं को 2 जोड़ी सलवार और कमीज मिलेगी। इसी प्रकार 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक की छात्राओं को भी 2 जोड़ी सलवार और कमीज मिलेंगे। साथ में 1 जोड़ी, आपको बता दें कि 1 जोड़ी जूते, मोजे, 1 स्वेटर भी दिए जाएंगे। छात्र छात्राओं को स्कूल ड्रेस उपलब्ध कराने हेतु जल्द निविदा निकाली जाएगी। बताते चले कि छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत 75% उपस्थिति के आधार पर उनके तहत कक्षा 1ली से 5वीं तक के प्रत्येक छात्र छात्राओं को प्रति वर्ष 600 रुपये और कक्षा 6ठी से 8वीं तक के छात्र छात्राओं को प्रति वर्ष 700 रुपये की दर से राशि उनके खाते में उपलब्ध कराने की व्यवस्था थी। यह व्यवस्था से पहले हाथ में पैसे 600 और 700 रुपये मिला करते थे। वहीं फर्जी अंक पर नियुक्त शिक्षिका अब होगी बर्खास्त। साथ साथ से खबर आई है कि फर्जी अंक के आधार पर नियुक्त शिक्षक सोनम कुमारी बर्खास्त होगी। राज्य अपीलीय प्राधिकार ने निर्णय देते हुए डीईओ को यह आदेश, यानी डीईओ को निर्देश दिया है कि फर्जी तरीके से बहाल शिक्षिका सोनम कुमारी को न केवल पदच्युत किया जाए बल्कि उनके द्वारा उठाए गए वेतन की भी रिकवरी हो। मामला सौरबा बाजार प्रखंड के कढ़ैया पंचायत नियोजन इकाई से जुड़ा बताया जाता है। वहीं छात्रों को पुस्तक के साथ मिलेगा स्टूडेंट किट। पिछली बार 1ली से 3री कक्षा के बच्चों को दिया गया था, अब 12वीं तक को इस तरह के किट दिए जाएंगे, तो यह छात्रों के लिए बल्ले बल्ले है। वहीं 1 से अधिक शिक्षकों को एक बार में छुट्टी नहीं मिलेगी। 1 से अधिक शिक्षक एक बार में आकस्मिक अवकाश नहीं ले सकेंगे। 1 से अधिक शिक्षकों की आकस्मिक अवकाश स्वीकृत हुई तो संबंधित एचएम पर कार्रवाई होगी। इस बाबत जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश कुमार चौधरी नवादा ने कहा है कि विभागीय निर्देश बीते 1 जुलाई 2023 से नवादा जिला में सभी स्तरों पर यह लागू होंगे। वहीं शिक्षक से झपटा मार 16,000 रुपए छीने, बाइक पर सवार बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। शंभूगंज बांका से खबर निकल कर आई है। करसंडी गांव के रहने वाले हैं पीड़ित ज्योतिष राय। कैरपोस्ट चैती दुर्गा मंदिर के पास किसान के थैले से 1 लाख रुपए की झपटी मार हुई थी। तो इस तरह से शिक्षक के साथ में भी छीना झपटी की कार्य हो रहे हैं। वहीं डाइट में प्रशिक्षण लेने पहुंचे शिक्षक की मौत, गर्मी से दम तोड़ने की आशंका। दरभंगा से खबर आई है। FLN ट्रेनिंग में पहुंचे थे। पढ़ाई के शर्त पर कस्तूरबा में रहने की होगी सुविधा। यानी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं को पढ़ाने वाली शिक्षिकाओं को रहने की सुविधा मिलेगी। शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव ने इस संबंध में गाइडलाइन जारी की है। यानी शिक्षिकाओं को रहने की यहाँ व्यवस्था भी होगी। अच्छे अंक वाले शिक्षकों को ही मिलेगा शहर का विद्यालय। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग के बाद नए स्कूलों में पदस्थापित किया जाना है। नए स्कूल में योगदान देने के साथ ही वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। ऐसे भी इन शिक्षकों को नए सिरे से नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। डीओ भी इसकी तैयारी में लगे हुए हैं और 30 जून तक सभी शिक्षकों का पदस्थापन उनके आवंटित जिले में किसी स्कूल में कर दिया जाएगा। उधर अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या विद्यालय के लिए 15 तक अब कर सकते हैं आवेदन। 350 से अधिक सीटों पर होना है दाखिला।
मिशन एडमिशन खास है। तो वहीं अगली खबर के रूप में हम आपको बता दें कि मैट्रिक और इंटर फेल छात्र 10 तक कर सकते हैं आवेदन, यानी कि मैट्रिक और इंटर में जो फेल छात्र है 10 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं परीक्षा को लेकर। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने से कट ऑफ गया ऊंचा। एनटीए ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 का रिजल्ट बीते दिन जारी कर दिया है। नीट यूजी के परिणाम का गौर करें तो इस बार कट ऑफ काफी ऊंचा गया है। तो बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए चाहे खुशी भरी खबर मानिए या कुछ मानिए, लेकिन अब स्कूलों में पोस्टिंग 30 जून तक हो जाएगा। शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में जुट गई है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।